YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो होने वाली है रेशो और प्रपोर्शन में। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि हम इसमें मज़ेदार काम करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन, इसमें बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, तो उसी डिफ़िकल्टी को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनका डिफ़िकल्टनेस सारा निकालते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे रेशो क्या होता है। द कंपैरिजन ऑफ एनी टू थिंग्स बट इन सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो, यानी कि किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन लेकिन सेम यूनिट में, उसे हम कहेंगे रेशो। जैसे कि आपने लिया 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम यूनिट है, दोनों सेंटीमीटर के हैं और कंपैरिजन है दो चीज़ों का, ये एक है और ये एक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए दो बुक्स ले लेती हूँ। जैसे कि ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका कंपैरिजन करिए कि ये वाली बड़ी है या छोटी है, तो आप किससे कंपैरिजन करेंगे? ये तो सिर्फ अकेली है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में बताइए कि कौन सी बड़ी है, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो इसी तरीके से ये वाली बुक छोटी थी, ये वाली बुक बड़ी थी और ये वाली छोटी थी। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी लेंथ की, तो ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी थिकनेस की, तो ये वाली ज़्यादा इसकी थिकनेस है और इसकी कम है। अगर हम इसके पेजेस की बात करें, तो अगर इसमें 100 पेजेस हैं तो इसमें 50 पेजेस होंगे। यानी कि हमें कंपैरिजन के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं और दोनों की जो यूनिट होगी, जो हमें कंपैरिजन जिसमें हम कर रहे हैं, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर हम दोनों की लेंथ की बात करें तो लेंथ की ही करेंगे, हाइट की करें हाइट की करेंगे, और अगर हम उसके वेट की बात करें तो वेट की करेंगे। अगर हम बुक के पेजेस की बात करें तो दोनों पेजेस में ही होंगे। अब आइए इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स हैं, फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। यानी कि अगर हम कोई भी एक रेशो ले लेते हैं, अभी ये रेशो नहीं है क्योंकि इसके बीच में इस2 नहीं है, अगर ये इस2 लगा दिया जाता है तो ये रेशो में बन जाएगा। दो कंपैरिजन हुआ है, एक बुक ये रही एक बुक ये रही, ठीक है। अब जो पहली टर्म है यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है उसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट और जो सेकेंड टर्म है उसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म हमारी हो गई एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म हमारी हो गई कॉन्सिक्वेंट। यानी कि हमें क्या पता चला कि फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट कहेंगे और सेकेंड टर्म को कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। अब आइए बिना किसी देरी के जल्दी से प्रपोर्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रपोर्शन है द कंपैरिजन ऑफ एनी टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। कोई भी दो रेशो, अब थिंग्स नहीं है, दो रेशो हैं, रेशो का कंपैरिजन हमारा प्रपोर्शन कहलाता है। कोई भी दो रेशो का, एग्जाम्पल के लिए 10:2 प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। 15:3 ये हमारा प्रपोर्शन में है। ये दो रेशो है, एक रेशो ये रहा और एक रेशो ये रहा, ठीक है। एक रेशो ये रहा और एक रेशो ये रहा। हमने दो रेशो का कंपैरिजन करना है, वो हमारा कहलाएगा प्रपोर्शन। अब देख लेते हैं ये एक्सट्रीम और मीन क्या होते हैं। एक्सट्रीम और मीन होते हैं, एक्सट्रीम क्या होता है? बाहर वाला, यानी कि अगर हम इस वाले रेशो में देखें तो बाहर ये है, अब जो दूसरा है उसके अंदर वाला, यानी कि ये वाला मतलब जो हमारा जो पहला है, जो अगर हम इसको छुपाते हैं तो जो हमारा एंटीसीडेंट है उसके आगे यानी कि कॉन्सिक्वेंट, दूसरा जो रेशो होता है उसमें से हम कॉन्सिक्वेंट लेंगे, जो पहला रेशो होता है उसमें से हम एंटीसीडेंट लेंगे। ये हमारा होता है एक्सट्रीम, और जो अंदर वाले होते हैं वो होता है मीन। समझ गए? जो बाहर वाले रेशोज होते हैं, जो बाहर वाले नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सट्रीम। आप ऐसे याद रखिए कि एक्सट्रीम का एक्स और इसका मीन एम है ना। एम से मिडल बीच वाले, एक्स से बाहर वाले एग्जिट बाहर, है ना। अब ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 5:2 और प्रपोर्शन 6:3, क्या ये प्रपोर्शन में है? आपको बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है। अब यहाँ पर हम प्रपोर्शन का साइन नहीं लगाएंगे रेशो का, बस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अभी कॉमा लगा देंगे क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि अभी यहाँ पर ये हमारा वो प्रपोर्शन है या नहीं, ठीक है। अब इसको कैसे देखना है, ये इसमें सबसे बड़ा खेल होता है एक्सट्रीम और मीन का।
जो एक्सट्रीम वाले होते हैं उनका प्रोडक्ट और जो मीन होते हैं उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यानी कि पहले हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि जो बाहर वाले हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और जो अंदर वाले हैं उनका प्रोडक्ट। तो यानी कि ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 एक्सट्रीम वाला हो गया। अब जो मीन वाला है 2 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 6 5 3 हो गया हमारा 15 और 2 6 हो गया हमारा 12। तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये इनका फॉर्मूला होता है अगर हमें प्रोपोर्शन बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो वो हैं, अगर नहीं आ रहे तो वो नहीं हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आप सभी को रेशियो और प्रोपोर्शन समझ में आगे होगा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इनके एक्सरसाइज जिसमें हमें और अच्छे से रेशियो और प्रोपोर्शन आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।